प्रतिनिधि है सभी को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और मेरे सम्मुख बैठे हुए सभी मेरी माताएं, बहनें और छोटे बच्चे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। सभी वक्ताओं ने मुझसे पूर्व बहुत छोटी छोटी सभी बातों पे विस्तार से प्रकाश डाला। भाजपा सरकार आपके द्वार, भाजपा के सारे डिपार्टमेंट आपके द्वार। आराम से बैठियो। दो तीन बातें कहूंगी, मुख्य कहूंगी, सब आपके मतलब की हैं। यहाँ प्रधान जी भी बैठे हैं शायद, और हमारे नोडल अधिकारी भी हैं, सभी लोग हैं। देखिए, आज सरकार का कोई भी अधिकारी, भैया अभी जैसे मेरे अनिल भाई बता रहे थे, सरकार का कोई भी अधिकारी या कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जो आपका काम ना कर रहा हो, आपसे करवाना ना हो रहा हो, आ रहा हो, या आपके कागज पूरे ना हो, ये किसी तरीके से जो वो होती है प्रतिक्रिया होती है वो आपकी पूरी ना हो, तो चाहे आपका काम रुके। लेकिन मैं नहीं समझती कि किसी का कोई काम रुक रहा हो। सही बोल रही हूँ ना? आप सभी सहमत है ना इस बात से? किसी का कोई काम नहीं रुक रहा। सरकार, सरकारी अधिकारी, आप और एक जनप्रतिनिधि, आप देखो सरकारी अधिकारियों के बीच, सरकारी अधिकारी के बीच सरकार ने अपने जनप्रतिनिधि भी जमीन पे उतारे हैं ताकि आप लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। 100 में से कोई 1-2% ऐसी हो जाती होगी समस्या जिसका समाधान होने में दिक्कत होगी, लेकिन मैं नहीं समझती 99% समस्याएं अधिकतर समाधान की तरफ होती है। यहाँ ज्यादातर मेरा कितने आयुष्मान कार्ड कितने हैं यहाँ पे, कोई बताएगा? स्वास्थ्य विभाग से आया है, कितने हैं? वेरी गुड। और वोट कितने वोट का गांव है प्रधान जी? 1500 वोट का है, और 1000 आयुष्मान कार्ड। अच्छा, लेकिन फिर भी बहुत बन गए, बहुत ज्यादा। पहली बार सुनी है मैंने ये संख्या। इतने दिन से भारत विकसित संकल्प यात्रा चल रही है, मेरे ये भाई लोग भी बैठे हुए हैं, और मैं एवरीडे होती हूँ। बाय द वे दोनों टाइम मेरा लगा था, जैसे सुबह भी लगा था और शाम को भी लगा था। अगर मैं शाम को नहीं पहुंची तो सुबह नहीं पहुंची तो शाम वाली में जरूर पहुंचूंगी। मतलब मेरी प्रेजेंटेशन एक में जरूर होती है और एवरीडे होती है। तो ये मेरी आज तक की सुनने में, मेरे जो बैठे हैं भाई लोग भी बैठे हैं, ये पहली संख्या है इतनी, और बहुत बड़ी संख्या है। तो आप बताओ कितने लाभार्थी हो? ये तो पूरा गांव ही लाभार्थी है। वैसे तो हम सब भी लाभार्थी हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सब ने किसी न किसी, ये अधिकारी लोग भी लाभार्थी है, ये भी ऐसा नहीं है, क्योंकि एक चीज ऐसी है जो सबने पाई है। भाई कोविड का टीका सबने लगवाया तो लाभार्थी हुए ना। और सड़कें और रास्ते इतने सुंदर बने हुए हैं, उस पर सभी लोग चलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लाभ भी हमें, समय का लाभ भी मिल रहा है। समय का भी तो लाभ हमको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से आज मैं एक डॉक्टर होने के नाते भी भाई के साथ अकेले बैठ के पूरे गांव घूम के, जंगल घूम के यहां पहुंच गई। तो क्या ये हमारी सरकार की जो रीति नीति है उसकी वजह से संभव हो पाया है? अगर बाय द वे कोई और सरकार होती तो शायद मैं ना आ पाती। ये वो सच्चाई है जो सबको सोच लेगा, सबका साथ सबका विकास। बहुत सारे मेरे से पहले पूर्व वक्ताओं ने भी प्रकाश डाला हुआ इन पे। सबका साथ सबका विकास का मतलब यह है कि कोई भी योजना हमारी केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, कोई जाति या समाज देख के नहीं दी, सबको दी, सबके लिए पारित की। उसका पात्र होना चाहिए, वो जो किसी भी जाति या किसी भी समाज से है। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा ही है। बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए। अभी जैसे एचपीसी गैस लग रहा है, उज्ज्वला का कनेक्शन ही था हमारा। पहले इस पे जब उज्ज्वला योजना हमारी चली थी 2015 में, तो पहले क्या था, इसके पास एक पात्रता आ गई थी कि भाई ये 2 समाज को ही जाएगा, बाकी को नहीं जाएगा। और अब क्या है, जब हम जैसे लोगों ने काम किया और क्षेत्र में ग्राउंड में देखा
तो सरकार के सामने अपनी बात रखी और हमने कहा कि गरीबी तो हर समाज में हो सकती है, चाहे वो किसी भी बिरादरी से है, वो जाट भी हो सकता है, पंडित भी हो सकता है, बनिया भी हो सकता है, त्यागी भी हो सकता है, कोई भी समाज की बहनें हो सकती है। इसमें केवल एक पात्रता लगाई जाए और ऐसा ही संभव हुआ। आज अगर वो उसके पात्र है, वो बहन किसी भी समाज की है, उसको उज्ज्वला का लाभ मिलेगा। ये ऐसी सरकार है जिसकी कथनी और करनी में बिल्कुल फर्क नहीं है। ये कर भी रही है सभी को। बहुत सारी हजारों योजनाएं ऐसी थी कि जो गांव तक पहुंचती नहीं थी। गांव का एक प्रधान है ना, क्या स्थिति थी 2014 से पहले, आप सब भी जानते हो। एक गांव के प्रधान को किसी अधिकारी के प्यून तक की जानकारी होती थी, अधिकारी की जानकारी नहीं होती थी, गांव के प्रधान को। ये मैं सच्चाई बता रही हूं आप सबसे। जब तक उसको 5 साल में जानकारी होती थी कि अधिकारी कौन है, तब तक तुम उसका ट्रांसफर कर देते थे। जब तक वो प्रधान जान पाता था 5 सालों में कि मुझे किससे काम करवाना है, कैसे काम करवाना है, कौन लाभ है कौन नहीं है। मैं तो प्रधान की बात कर रही हूँ, ब्लॉक प्रमुख को तो नहीं पता होता था, वो भी बुला के पूछते थे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि मैं अपने वक्तव्य को भी छोटा करना चाहूंगी। बताने के लिए तो बहुत सारी बात है मेरे पास, बहुत सारा खजाना है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम सभी जिसके पात्र हम आते हैं, हम उन योजनाओं का लाभ लें। लाभ लेने के बाद वही वाली बात है, अभी भैया भी बोल रहे थे, मैं भी उसी बात से सहमत हूं कि हमें जैसे कहते हैं ना, नमक खा के, अगर हम किसी का नमक खा रहे हैं तो हमारे मन में